गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को लेसन दो बैल की कथा पढ़ाने जा रहा हूँ। झूरी नाम का एक किसान था। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बैलों में आपस में बहुत प्यार था। झूरे चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। कभी भूल कर भी उन्हें मारता पीटता नहीं। अतः वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। पशु भी प्यार का भूखा होता है। गया प्रसाद झूरी की पत्नी का भाई था। एक बार वह हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें कहाँ और क्यों ले जा रहा है। रास्ते में उसने बैलों को बहुत पीटा और घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, परंतु उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया। प्यार से वह बैलों के शरीर पर हाथ फेरने लगा, परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भून गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे खुश होकर उसे ही खाने लगे। अगले दिन गया प्रसाद फिर आया और किसी तरह उन्हें अपने घर ले गया। अब गया प्रसाद ने उनसे बड़ा कठिन काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और मारता पीटता। शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों में बांधकर उन्हें रूखा सूखा भूसा डाल देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिला दिया करती थी। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर सामने से वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से हमला किया। सांड घबरा गया, क्योंकि यहाँ पर तो दो थे। सचमुच मिलकर काम करने में बल है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि एकता में ही बल है। अगर हम सब आपस में मिलजुल कर काम करें तो कोई भी काम आसान हो जाता है।
दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे बढ़ने पर उन्हें मटर का खेत दिखाई पड़ा। वे भूखे तो थे ही, मटर के खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। अभी पेट भरा भी न था कि रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने दोनों को पकड़कर काजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि काजी हाउस में और भी कई जानवर थे। भैंसे, घोड़े, घोड़ियाँ, बकरियाँ, गधे आदि, सब के सब कमजोर और दुबले पतले। वहाँ न चारे का प्रबंध था न पानी का। वे दोनों बहुत पछताए कि यहाँ कहाँ आ फंसे। मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो इस जेल से बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। जल्दी ही थोड़ी सी दीवार गिर गई तो उसका उत्साह बढ़ा। तब उसने और जोर से चोटें मारनी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले घोड़े, घोड़ियाँ भागी, फिर भैंसे और बकरियाँ। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। हीरा के मना करने की वजह से मोती भी नहीं भागा। सुबह होने पर काजी हाउस वालों ने देखा कि पूरी इमारत खाली है। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। फिर वह दोनों को हाँकता हुआ अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगा तो न जाने कहाँ से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी पीछे पीछे वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ देखा न ताओ, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। बच्चों, इस कहानी का कथाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। नीचे कुछ शब्दार्थ दिए जा रहे हैं, इसे कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा। निश्चय मीन्स निर्णय, थान मीन्स पशुओं के बांधने की जगह, दुर्दशा मीन्स बुरी हालत, काजी हाउस लवारिश, पशुओं को रखने का सरकारी स्थान, प्रबंध माने इंतजाम, व्याकुल माने बेचैन। कुछ अभ्यास कार्य हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिसे आप लोग अपने कॉपी में बनाइएगा। सही उत्तर पर 9 का निशान लगाइए।
जैसे क में दिया है झूरी के पास 2 बैल थे। अब इनके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन में 9 के चिन्ह लगे, कालू और भोलू, 2 में हीरा मोती, 3 में शेरा और शेरू, 4 में नंदू और बादल। उसी तरह प्रश्न 1 के ख में रखवालों ने दोनों बैलों को कहाँ बंद करवा दिया? इसका ऑप्शन है पुलिस थाने में, 2 काजी हाउस में, 3 गौशाला में, 4 अस्तबल में। ग में मार खाते खाते भूख सहते सहते हीरा मोती कैसे हो गया? इसका ऑप्शन है क में बहुत कमजोर, ख में बहुत ताकतवर, ग में बहुत उदास, घ में बहुत खुश। अब शब्द अर्थ का उचित मिलान करना है, जिसे आप इन शब्दों का मिलान कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाठ के अनुसार सही कथन के सामने 9 के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आज मैं भेजने जा रहा हूँ, इसे देखकर आप लोग नोटबुक में उतार लीजिएगा। थैंक यू। लगातार बनाते जाना, स्पेस उसमें नहीं होएगा।